हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। आज की इस वीडियो में जो हम लोग चर्चा करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है झारखंड सहायक आचार्य नियुक्ति संबंधित। जैसा कि आपको पता होगा, अगर हम बात करें तो झारखंड में सहायक आचार्य जो प्राथमिक विद्यालय है और उच्च प्राथमिक विद्यालय है उसमें शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित है। एक तरह से ये सुपर टेट के जैसा है। जेटेट के बाद जो है ये परीक्षा ली जाती है जिसमें कि नियुक्ति की जाती है शिक्षकों की। अगर हम बात करें तो इस बार पहले चरण की परीक्षा हो चुकी है जिसमें कि कुल 26,000 पद थे और उसका रिजल्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। और उसको आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा भी स्टे लगाया गया है रिजल्ट पर। जैसे ये स्टे हटता है रिजल्ट जारी किया जाएगा। उसके साथ ही झारखंड सरकार ने पिछले भी वीडियो में हमें आपको बताया था कि जो वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा घोषणा कर दी गई है कि दूसरे चरण की परीक्षा के लिए जो है शीघ्र ही जो है विज्ञापन जो है जेएसएससी के द्वारा जारी किया जाएगा। तो आज इसी की वीडियो में हम लोग देखेंगे जो पिछला एग्जाम हुआ उसमें इसका सिलेबस क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका जो एग्जामिनेशन की तैयारी आपको एक लंबा समय देना पड़ेगा और बिना सिलेबस को समझे आप अच्छे से तैयारी नहीं कर सकते हैं। तो आज हमने पूरा सिलेबस को डिस्कस करेंगे, साथ ही इसमें आपकी सही रणनीति क्या होनी चाहिए और कौन सा, अगर आपका 1 to 5 है या 6 to 8 है, किस आधार पर आप कौन कौन से टॉपिक को स्टडी करें, क्या क्या चीजों को उसमें शामिल करें जिससे कि आपका इस बार एग्जाम जो है क्वालिफाई कर जाए। तो आज चलिए हम लोग इसी पर विस्तार से चर्चा करते हैं जिसमें कि हम लोग पूरे संपूर्ण सिलेबस को डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें ये नियुक्ति के रिगार्डिंग, तो इसके लिए जो है जल्द ही वैकेंसी जो है जारी किया जाएगा जिसके लिए जो है खुद जो शिक्षा मंत्री है उनके द्वारा जो है घोषणा किया गया था। इसके अलावा जो भी छात्र झारखंड सहायक आचार्य के लिए क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं जहां पर आपको कंप्लीट ऑफलाइन क्लासेस जैसा सारे फैसिलिटी आपको मिलेंगे, तो ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिए जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है 7004579780, या फिर जो हमारा ऐप है स्वरूप लर्निंग ऐप, या फिर जो वेबसाइट है swaroopacademy.com के माध्यम से भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अभी न्यू ईयर स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें कि आप जो हर एक कोर्स पर आप 1300 आपको लेस हो जाएगा। उसके अलावा झारखंड टीजीटी और झारखंड जेटेट के लिए भी आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो वर्तमान शिक्षा मंत्री है कुछ दिन पहले ही इसकी घोषणा की थी कि जल्द ही जारी किया जाएगा जो 52,000 जो शिक्षकों की नियुक्ति की बहाली है। एक का रिजल्ट की प्रतीक्षा है जिसमें कि पहले चरण में 26,000 की नियुक्ति होगी और दूसरे चरण में जो है पहले चरण में 26,000 की हो चुकी है और दूसरे चरण में जो है बाकी के 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसका डिटेल में वीडियो बनाए हुए हैं प्लेलिस्ट में या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उसको देख सकते हैं। अब चलिए हम लोग सीधे आते हैं जो इसका एग्जाम है उसको समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो ये सहायक आचार्य जो परीक्षा हो रहा है झारखंड में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए, तो इसके माध्यम से ध्यान रखिएगा पहले इसके लिए एग्जाम लिया जाता है, सर्टिफिकेट एग्जाम होता है जो कि झारखंड में जेटेट एग्जाम होता है, टेट एग्जाम। और इस बार तो हाई कोर्ट ने जो मान्यता दिया है उसके अनुसार सीटेट वाले जो झारखंड के स्थानीय है और सीटेट पास हैं वो भी भर सकते हैं। और इसी का मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, क्या निर्णय आता है, इसीलिए पहले चरण वाले का स्टे लगा हुआ है। अगर हम बात करें तो सहायक आचार्य के लिए जैसा कि हमने बताया कि जो छात्र जेटेट पास हैं और हाईकोर्ट के निर्णय के अनुसार जो सीटेट और झारखंड के स्थानीय हैं वो भी भर सकते हैं। जेटेट का भी देखिएगा तो 2024 में फॉर्म भरा जा चुका है। इसका एग्जाम जैक के द्वारा जो है संभावित है कि अप्रैल और मई के बाद जो है एग्जाम लिया जाएगा। तो उसके बाद देखिएगा तो इसके लिए भी आप जो है एलिजिबल हो जाते हैं। तो इस बार जेटेट के लिए भी आपको मेहनत करनी है और उसके बाद तुरंत आपको सहायक आचार्य के लिए देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें तो जो झारखंड सहायक आचार्य जो परीक्षा होगी ये 2 स्तर का होगा, 1 to 5 और 6 to 8 लेवल के लिए। 1 to 5 जैसा जेटेट होता है उसी की तरह यहाँ पर 1 to 5 और 6 to 8 के लिए। और जो छात्र जेटेट पास हैं वही छात्र जो है इसमें फॉर्म जो है भर सकते हैं। तो इसलिए जो फॉर्म जो छात्र जो है जो जेटेट वगैरह का आप उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं तो जेटेट वगैरह को अच्छे से आपको ध्यान देना होगा, अच्छे से उसकी भी तैयारी करनी होगी, तब जाकर आप इस फॉर्म को आप भर सकते हैं और जो 26,000 जो वैकेंसी निकलेगी उसके लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। अब तो चलिए ये सारे कंडीशन हो गए कि किस आधार पर हम फॉर्म भर सकते हैं।
अब यहां पर जानते हैं कि अगर हम फॉर्म भर दिए तो तैयारी कैसे करें, क्योंकि जो पहले चरण में 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति हुई इसमें बहुत सारे छात्रों को दिक्कत हुआ, क्योंकि इसमें देखिएगा तो भले ही जेटेट या सीटेट जो एग्जाम होता है 150 या 120 प्रश्नों का लिया जाता है, उसमें कुछ सिलेक्टिव टॉपिक भी होते हैं, वही पढ़ने होते हैं। लेकिन आपको यहां पर जान के हैरानी होगी कि जो सहायक आचार्य की जो परीक्षा होगा ये अलग अलग डेट में अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग पेपर का होता है। अगर हम बात करें तो 1 to 5 में अगर हम बात करें तो इसका परीक्षा का जो पैटर्न है इसमें टोटल जो है सारे के सारे दोनों पेपर में अगर देखिएगा 1 to 5 में और 6 to 8 में दोनों में अगर देखिएगा तो सारे के सारे एमसीक्यूज टाइप के प्रश्न रहेंगे। क्लियर है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग। चूंकि इसमें पेपर की अगर संख्या बढ़ा दी गई है इसीलिए तैयारी आपको, इसका ऐसा नहीं है कि सिलेबस बहुत ज्यादा टफ है, टफ नहीं है कुछ भी, इसको विस्तार बहुत ज्यादा कर दिया गया है। तो इसके लिए आपको लंबे समय से तैयारी करनी पड़ेगी और रेगुलर बेसिस पर रिवीजन और प्रैक्टिस, और ये तीन चीजों को जो रखकर तैयारी करेगा बिल्कुल 100% रिजल्ट होना है। पेपर वन अगर हम बात करें 1 to 5 के लिए तो इसमें टोटल जो है आपका 3 पेपर रहेंगे, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। 6 to 8 के लिए अगर हम बात करें तो इसमें 4 पेपर रहेंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4। अब हर एक पेपर में क्या क्या पढ़ना है, कितने प्रश्न रहेंगे, कितने अंक का रहेगा और हर एक पेपर में कितना आपको समय दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए, वो थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। एक चीज यहां पर जैसा कि हमने बताया कॉमन पॉइंट, सारे के सारे प्रश्न एमसीक्यूज रहेंगे, 1 to 5 दीजिए चाहे 6 to 8 दीजिए। इसमें निगेटिव मार्किंग, कोई भी पेपर में आपका निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। सबसे बड़ा प्रश्न जो छात्र पूछते हैं, जो पिछले बार भी जो एग्जाम दे रहे थे वो सारे छात्र पूछ रहे थे सर कि इसका एग्जाम एक दिन में होगा या फिर अलग अलग डेट में होगा। तो आपको बता दें जो पिछला एग्जाम एडवर्टाइजमेंट में कहीं भी नहीं लिखा हुआ था कि इसका एग्जाम कब होगा, लेकिन एग्जाम जब हुआ तब ये पता चला कि इसका एग्जाम जो होता है अलग अलग पेपर का अलग अलग डेट में, और लंबा फेंका जाता है, मतलब लंबा मतलब कि लंबा समय दिया जाता है, 15 दिन 20 दिन के बाद पता चलता है कि दूसरा पेपर लिया जा रहा है, तीसरा पेपर लिया जा रहा है, चौथा पेपर लिया जा रहा है, तो महीनों लगा देते हैं ये एग्जाम को लेने में। इसमें ध्यान रखिएगा जो भी एग्जाम होता है सीबीटी मोड पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर जो है एग्जामिनेशन जो है लिया जाता है। अब चलिए सबसे पहले 1 to 5 में हम लोग को हर एक पेपर में क्या क्या पढ़ना है उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अगर हम 1 to 5 में बात करें तो ये आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, क्या क्या पढ़ना है ये क्लियर आपको हो जाएगा। सबका सिलेक्टिव सिलेबस भी आयोग ने, ये एग्जाम ध्यान रखिएगा जेटेट का एग्जाम झारखंड में जो है जैक के द्वारा लिया जाता है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा, जबकि ये जो सहायक आचार्य का एग्जाम होगा जो जेटेट पास अभ्यर्थी भरेंगे, एक तरह से मेंस बोल सकते हैं, सुपर टेट बोल सकते हैं, ये जेएसएससी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा एग्जाम लिया जाएगा। इसका विस्तार से सिलेबस, हर एक टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है, पिछले साल के प्रश्न वगैरह सारी चीजें आपको जेएसएससी की वेबसाइट पर मिलेगी। डेली बेसिस पर हम आपको ये अपडेट करते जाएंगे। अगर हम बात करें 1 to 5 में तो 1 to 5 में पेपर 1 जो रहेगा ये क्वालिफाइंग पेपर रहेगा, मतलब कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा 1 to 5 के शिक्षकों के लिए तो उसमें पेपर 1 के अंक नहीं जोड़े जाएंगे, सिर्फ पेपर 2 और पेपर 3 के अंक जोड़कर जो है फाइनल रिजल्ट जो है वो जारी किया जाएगा। क्लियर है। इसमें क्या पढ़ना है पेपर 1, तो पेपर 1 आपका मातृभाषा होता है, इसमें से आपको करीब इसमें एक लैंग्वेज का ऑप्शन रहता है, नागपुरी, उर्दू, आपका खड़िया या फिर हिंदी, उर्दू हो गया, अंग्रेजी हो गया, इसमें से कोई एक भाषा आप रख सकते हैं और उसी से जो है 100 प्रश्न रहेगा 100 अंक का, और इसके लिए आपको 2 घंटे की समय मिलेगी। इसके लिए स्पेसिफिक सिलेबस नहीं आता है, लेकिन सामान्यतः इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं आपका ग्रामर और पैसेज से प्रश्न पूछा जाता है। पिछले बार बहुत सारे पब्लिकेशन ने ये गलत किया था, मार्केट में आप बुक मांगने जाइएगा पेपर 1 का तो देखिएगा तो वहां पर ये एनसीईआरटी वाले क्षितिज, तो ये वीरा जो आपका है, बहुत सारे बुक वगैरह एनसीईआरटी का जो हिंदी का पढ़ते हैं 9th 10th या अलग अलग क्लास में, उसका उन्होंने दे दिया था जो बिल्कुल स्टूडेंट के साथ गलत हुआ था। हमने शुरू से बताया था और वो चीजें सही हुई थी, इसमें सिर्फ ग्रामर और पैसेज पूछा गया था, तो आप उन चीजों को नहीं पढ़िएगा। पेपर 1 में सिर्फ अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो सिर्फ पैसेज और ग्रामर को रखिएगा। अगर नागपुरी रखें तो नागपुरी का ग्रामर, उससे पैसेज, हिंदी रखें तो हिंदी से पैसेज, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश रखें तो इंग्लिश का पैसेज, इंग्लिश ग्रामर रहेगा। बस यही प्रश्न पूछा जाता है, इसका स्पेसिफिक सिलेबस नहीं होता है। पेपर 2 के लिए स्पेसिफिक सिलेबस होता है,
आपको पता होगा कि झारखंड में अभी जो भी परीक्षा हो रही है उसके लिए 15 भाषाओं को मान्यता दी गई है वर्तमान झारखंड सरकार के द्वारा, कि इन 15 भाषा राज्य स्तरीय भाषा है, कोई डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं है, डिस्ट्रिक्ट वाइज चयन नहीं करना है। 15 भाषा का लिस्ट है, उसमें से जो आपको मन करे वो एक भाषा रख सकते हैं। क्लियर है? आप उससे पहले क्या बैकग्राउंड था, 10th में था, 12th में था या नहीं था, उससे कोई मतलब नहीं है। आप 15 में से कोई एक भाषा रख सकते हैं, जैसे कि हिंदी रख सकते हैं, उर्दू रख सकते हैं, बंगाली रख सकते हैं, संथाली रख सकते हैं, कुड़ुख रख सकते हैं, नागपुरी रख सकते हैं और हो भाषा रख सकते हैं, पंचप्रज्ञ रख सकते हैं। उसी तरह इसमें टोटल 15 भाषा है, उससे 100 प्रश्न पूछा जाएगा, 100 अंक का, 2 घंटे की ये भी परीक्षा होगी। ध्यान रखिएगा, ये एक आपका मेरिट में शामिल होने वाला पेपर है। पेपर 1 को तो मेरिट में, पेपर 1 में 30 या 33% लाना कंपलसरी होता है। अगर उसमें नहीं आता है तो बाकी के पेपर आपका चेक भी नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। पेपर 3 की बात करें तो पेपर 3 जो होता है जीके जीएस और अन्य टॉपिक को मिलाकर ये बनाया गया है। इसमें टोटल जो है 200 प्रश्न होता है, 200 अंक का, 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। अब ये 200 प्रश्न कहां से पूछा जाता है पेपर 3 में, तो इसको समझते हैं अच्छे से। जनरली इसमें जो पूछा जाता है जनरल नॉलेज से संबंधित, एक सामान्य कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जो पूछा जाता है उसी तरह के सिलेबस इसके बनाए गए हैं। तो इसमें देखिएगा तो सबसे पहले सामान्य ज्ञान और समसामयिकी, करंट अफेयर्स जितना भी है इंक्लूडिंग झारखंड करंट अफेयर्स, ये सारा रहेगा। अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य ज्ञान में वही आपका जीएस हो गया, जिसमें कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स सारे शामिल हैं। झारखंड हो गया और आपका अन्य जितने भी कंप्यूटर वगैरह हो गया, सब मिलाकर प्रश्न जो है इससे पूछे जाते हैं। 50 प्रश्न ये रहेगा। सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान वही आपका जो क्लास जो हम लोग 10th तक पढ़ते हैं, 10th तक का इसमें बोला गया है कि आपका उस स्तर का प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें कि आपका हिस्ट्री रहेगा, इसमें पॉलिटी रहेगा, जियोग्राफी रहेगा और इकोनॉमिक्स रहेगा। इससे 75 प्रश्न पूछे जाएंगे। विज्ञान और गणित मिलाकर जो है 75 प्रश्न पूछा जाएगा। अब ये विज्ञान और गणित का सिलेबस क्या रहेगा, तो अप टू 10th लेवल का जनरल कंपटीशन के लिए जो हम लोग पढ़ते हैं अप टू 10th लेवल तक का इसमें पूछा जाता है प्रश्न। क्लियर है? तो ये टोटल आपका सब 75, 150 और 50 200 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। यही हो गया आपका पेपर 1, 2 और 3। इस सबका स्पेसिफिक सिलेबस भी है। हम क्या करेंगे, अलग अब सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे और उसके माध्यम से, आज चूंकि कंबाइन सारा बना रहे हैं तो इसलिए हम अलग अलग टॉपिक लिख कर नहीं बता रहे हैं, लेकिन हम जनरल एक बता चुके हैं कि क्या क्या तीनों पेपर में हम लोग को पढ़ना है। क्लियर है? आप उसको नोट कर लीजिएगा। अब यहां पर देखिए टोटल 300 प्रश्न जो है आपका पेपर 2 और पेपर 3 मिलाकर। पेपर 1 को काउंट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये क्वालिफाइंग है, फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा ये 1 और 2 को, सॉरी 2 और 3 को मिलाकर, तो 300 अंकों का फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। 300 अंक में जितना अंक आएगा, जो कटअप जाएगा, उसके आधार पर आपका चयन हुआ या नहीं हुआ वो तय होगा। क्लियर है? अब आते हैं यहां पर, ध्यान रखिएगा जो पेपर 2 का जो विषय है, जैसे कि पेपर 2 में बहुत सारे छात्र पूछेंगे सर कि कौन कौन सा सब्जेक्ट रख सकते हैं, पेपर 1 में कौन कौन सा सब्जेक्ट, तो यहाँ पर देखिए लिस्ट है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे पेपर 1 में हिंदी रख सकते हैं, अंग्रेजी, संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, कोटा, इसमें से कोई एक रख सकते हैं पेपर 1 में। बहुत सारे छात्र इसमें भी कंफ्यूज करते हैं, क्या मेरा मातृभाषा का मतलब क्या हुआ सर, कहाँ से हम लोग रखना चाहिए, क्या मेरा 10th में नहीं है तो क्या रख सकते हैं। आपको अपने अनुसार उसको रखना है। आपकी जो बोली है, जो अपने जो मैट्रिक स्तर तक पढ़ाई किया है, या फिर जो जनजातीय जो आप भाषा है जिसको आप अच्छे से समझते हैं, बोलते हैं, उसको आप रख सकते हैं। उसके लिए कोई मतलब स्पेसिफिक कंडीशन नहीं जारी किया गया है कि आपके मैट्रिक में होना ही चाहिए, ऐसा कंपलसरी नहीं है। और पेपर 2 में जो है आपका 15 जो भाषा है, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगिया, उड़िया, संस्कृत, इन 15 में से कोई एक रख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग जो है सिलेबस 6 to 8 का समझते हैं। ध्यान रखिएगा 6 to 8 का जो नियुक्ति होती है, 6 to 8 के लिए जो नियुक्ति होती है, 3 शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है। आप जेटेट का फॉर्म भर रहे होंगे तो आप देखिएगा तो अभी 3 शिक्षकों की संबंधित आपको वहां पर देखते होंगे। एक देखते होंगे आपका मैथ एंड साइंस शिक्षक के लिए, मैथ और साइंस टीचर। दूसरा देखते होंगे आपका एसएसटी शिक्षक, एसएसटी टीचर। और तीसरा देखते होंगे भाषा शिक्षक, भाषा शिक्षक के लिए। जेटेड मेंस में इसके लिए स्पेसिफिक कर दिया गया है कि जो छात्र इसके लिए पास होगा उसी में अप्लाई करेगा। जेटेड में जो छात्र फॉर्म भरे हैं तो इनको ध्यान में रखते हुए
जेटेड में ये क्लियर दिया गया है कि भाषा शिक्षक में जो अप्लाई करेंगे उसका एग्जाम या तो मैथ और साइंस का या एसएसटी का ही देंगे, लेकिन यहां पर क्लियर है कि जेटेड मेंस में सहायक आचार्य के लिए इसका अपना अलग सिलेबस होता है, इसका अपना अलग सिलेबस होता है और इसका भी अलग सिलेबस रहेगा। और जो आयोग ने डिटेल में बता दिया है कि अगर एसएसटी में अगर आपका मैथ है, सॉरी अगर एसएसटी में आपका इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है, हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, मैथ साइंस में अगर आपका मैथ है तो मैथ में कौन कौन सा टॉपिक कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, वो सब क्लियर कर दिया गया है, जो हम डिस्कस भी करेंगे। अब चलिए आते हैं एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं पहला जो है एसएसटी शिक्षक के लिए, एसएसटी शिक्षक के लिए क्या क्या इसमें पढ़ना है। तो जैसा कि हमने प्रारंभ में बताया था कि इसमें टोटल 4 पेपर रहेंगे, पेपर 1, 2, 3 और 4। पेपर 1 में देखिएगा तो मातृभाषा इसमें भी आपको पढ़ना होता है, जो कि क्वालिफाइंग पेपर है। इससे आपका टोटल जो है 100 प्रश्न आता है, 100 अंक का 2 घंटे की परीक्षा होती है। वही जो सेम सिलेबस 1 to 5 का है, वही सेम तरह का इसका भी कंडीशन वही है पेपर 1 के लिए। वही आपका ग्रामर प्लस पैसेज इसमें प्रश्न रहेगा, जो भी आपका लैंग्वेज है सिलेक्ट किए हैं उससे। क्वालिफाइंग पेपर 30 या 33% इसमें लाना अनिवार्य होता है। फाइनल मेरिट लिस्ट में इसके अंक नहीं जोड़े जाएंगे। पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 के अंक जोड़कर फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। कट ऑफ इसी पर बनेगा, एग्जाम में आप क्वालिफाई किए या नहीं किए ये पेपर 2, 3 और 4 तय करेगा। पेपर 2 जो होता है क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा, 15 भाषा है, उसमें से आपको कोई एक चयन करना है, जो अभी हम लिस्ट बताए थे। 100 प्रश्न, 100 अंक का 2 घंटे की परीक्षा। तीसरा जो पेपर होता है जो इसमें अलग से इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, सामान्य ज्ञान और समसामयिकी, वही आपका जीके जीएस, ये आपका रहेगा, मैथ रहेगा, जनरल साइंस रहेगा, कंप्यूटर रहेगा, आपका झारखंड जीके रहेगा, फिर आपका जीएस में वही हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स सब मिलाकर झारखंड इंक्लूडिंग सब मतलब कि जनरल टॉपिक पढ़ने हैं इसमें। 100 प्रश्न, 100 अंक का 2 घंटे की परीक्षा। और पेपर जो 4 रहेगा ये टीचर से संबंधित होगा। पेपर 4 आपका जैसे एसएसटी शिक्षक के लिए है, तो वाणिज्य वाले, कॉमर्स वाले भी इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे। जिनका कॉमर्स अपना ग्रेजुएट, ध्यान रखिएगा जिनका कॉमर्स ग्रेजुएशन में है वो अपना कॉमर्स सब्जेक्ट ही चयन करेंगे तो ज्यादा उनके लिए सही रहेगा। इसका ऑप्शन भी दिया जाता है। तो एसएसटी शिक्षक के लिए यहाँ पर देखिएगा तो 7 सब्जेक्ट हैं। पेपर 4 में 180 प्रश्न पूछा जाता है। 180 प्रश्न जो पूछा जाता है ये टोटल यहाँ पर 7 सब्जेक्ट का लिस्ट दिया हुआ है। इसमें से आपको 3 सब्जेक्ट का आपको चयन करना है अपने ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट है उसके आधार पर। अब इसमें देखिएगा तो इतिहास है, भूगोल है, नागरिक शास्त्र है, समाज शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, लेखा शास्त्र है और व्यवसाय अध्ययन है। इनमें से कोई भी आपका अपना ग्रेजुएशन के अनुसार चयन करना है। हो सकता है कि आप उस सब्सिडियरी के रूप में ऑनर्स के रूप में पढ़े हो, या फिर हो सकता है उस सब्जेक्ट को पढ़े ही नहीं हो, 2 ही सब्जेक्ट इसमें से कोई पढ़े हो, तो भी आपको उसमें से जो चयन करना है, आपको जो चयन करना है 3 सब्जेक्ट का चयन करना कंपलसरी ही है। और इसमें से हर एक सेक्शन से आपका 60 प्रश्न रहेगा, तो 36, 18, 180 प्रश्न जो है यहाँ पर पूछा जाएगा। जैसे किसी छात्र ने अपना हिस्ट्री ऑनर्स किया था तो उसने हिस्ट्री एक रख लिया, दूसरा नागरिक शास्त्र रख लिया और तीसरा जो है इकोनॉमिक्स रख लिया, तो इससे 60 प्रश्न रहेंगे तीनों सेक्शन से। क्लियर है सभी को? फॉर्म भरिएगा तो उसी समय ये चयन करना होता है कि कौन कौन सा आपको सब्जेक्ट रखना है। तो ये एसएसटी शिक्षक वाले हर सब्जेक्ट का अपना अपना विस्तार से सिलेबस है जो ग्रेजुएट लेवल का होता है और डिटेल में थोड़ा पढ़ना होता है। हम आगे डिस्कस भी करेंगे। ऐसे पुराने वाले वीडियो देखिएगा जो पिछला एग्जाम हुआ था, सारा डिस्कस किया हुआ है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर भाषा शिक्षक के लिए। भाषा शिक्षक के लिए जो हमने अभी 6 to 8 के लिए पेपर 1, 2, 3 बताया, ये सेम है जैसा हमने एसएसटी में बताया था। एसएसटी शिक्षक के लिए पेपर 1, 2, 3 सेम है। देखिए ये क्वालिफाइंग पेपर रहेगा आपका। पेपर 1 वही भाषा, क्षेत्रीय भाषा 15 में से कोई एक, और वही सामान्य ज्ञान समसामयिकी। भाषा शिक्षक पेपर 4 में यह चेंज होगा, क्योंकि आप भाषा शिक्षक वाले बन रहे हैं, टीचर बन रहे हैं, तो इसलिए आपका जो ग्रेजुएशन में जो भाषा है उसी को यहां पर सिलेक्ट करना है। क्लियर है? लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें 180 प्रश्न इसमें ही पूछा जाएगा आपका पेपर 4 में। लेकिन ध्यान रखिएगा जो आपका अपना भाषा जो ग्रेजुएशन में है उसको तो आपको सिलेक्ट करना ही है, उससे प्रश्न रहेगा ही। साथ ही इंग्लिश कंपलसरी है। आप बोलिएगा सर कि मेरा नागपुरी है तो नागपुरी के साथ हमको इंग्लिश भी पढ़ना होगा। बिल्कुल। किसी का खोटा है तो खोटा के साथ इंग्लिश पढ़ना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। आपका ग्रेजुएशन में कोई भी भाषा है जिसे आप यहां पर सिलेक्ट कर रहे हैं उससे 50% प्रश्न रहेगा और बाकी का 50% प्रश्न इंग्लिश से। इंग्लिश कंपलसरी है और जिस भाषा का आप चयन कीजिएगा
उससे 50% प्रश्न मतलब कि 90 प्रश्न उससे पूछे जाएंगे, जो पिछले एग्जाम में हुआ था ऐसा ही था। तो 180 प्रश्न वहां पर इंग्लिश। इन दोनों का सिलेबस आपको जो पेपर 2 का सिलेबस होता है वही पेपर 4 का सिलेबस होता है। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट होता है जिनका इंग्लिश है, इंग्लिश ऑनर्स है। कैसे बेनिफिट है इनको देखिए, पेपर 2 में उन्होंने इंग्लिश रख लिया, पेपर 1 में भी इंग्लिश रख लिए, पेपर 1 भी इंग्लिश, ये इंग्लिश रख लिए, इंग्लिश लिटरेचर से प्रश्न आएगा, इसका पैसेज और ग्रामर पढ़ना है सिर्फ। पेपर 2 भी हम लिख लिए, इंग्लिश रख लिए, पेपर 3 तो ये रहेगा ही। अब पेपर 4 का इंग्लिश का सिलेबस पेपर 2 के सिलेबस के जैसा सेम रहेगा, और इसमें भी इंग्लिश रख लिए, तो मतलब कि उनको कुछ पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ इंग्लिश पढ़ना है और सामान्य ज्ञान समसामयिक पढ़ना है। जिनका हिंदी रहेगा उनको भी बेनिफिट है, सिर्फ हिंदी वाले के लिए एक जगह मेहनत करना है इंग्लिश पर। जिनका नागपुरी ले लिए उनके लिए बेनिफिट है, पेपर 1 में नागपुरी रख लिए, पेपर 2 में भी नागपुरी रख लिए, और पेपर 4 में 90 प्रश्न का नागपुरी रख लिए, सिर्फ इंग्लिश आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, और सामान्य ज्ञान समसामयिकी। तो भाषा शिक्षक के लिए तैयारी करने का बोल सकते हैं, यहां पर उनको बेनिफिट मिलेगा। बहुत सारे छात्र इसमें भी कंफ्यूज करते हैं, वो सोचते हैं कि हम पेपर 2 में यही क्या ही रखेंगे, पेपर 4 में अलग रख लेंगे। कोई इसमें बहुत सारे छात्रों को हमने ये सजेशन किया था पिछला बार, और वो बाद में चेंज भी किए थे, एडिट का ऑप्शन दिया गया था आयोग के द्वारा, कंप्लेन भी उसके रिगार्डिंग गया था, तो आयोग ने चेंज करने का ऑप्शन दिया, और तब जाकर वो अपना सारा सब्जेक्ट उसी के अनुरूप रखे। न तो पता चल रहा था कि कुछ छात्र ऐसी गलती किए थे, इसमें रख लिए संथाली, पेपर 2 में रख लिए नागपुरी, और पेपर 3 में रख लिए हिंदी। तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, ऐसा हम क्यों करेंगे, क्योंकि कोई कंडीशन नहीं है। तीनों में अगर मेरा हिंदी है तो हिंदी तीनों में रख लेंगे, क्या दिक्कत है उसमें, सिलेक्ट तो खुद करना है। क्लियर है। अब आते हैं मैथ और साइंस शिक्षक के लिए। मैथ और साइंस शिक्षक के लिए भी देखिएगा तो पेपर 1, 2 और 3 के कॉमन है, जैसा कि एसएसटी और भाषा शिक्षक के लिए था, वही आपका क्वालिफाइंग पेपर 15 में से कोई एक, और सामान्य ज्ञान समसामयिकी। 180 प्रश्न अब पेपर 4 में जो पूछा जाएगा, अब इसको समझते हैं कि कहां से पूछा जाएगा। 180 प्रश्न जो है यहाँ पर 5 सब्जेक्ट दिया हुआ है, इसमें से आपको 3 सब्जेक्ट का चयन करना है। कोई छात्र इसमें मैथ रख सकता है, दूसरा इसमें केमिस्ट्री रखेगा, या फिर तीसरा फिजिक्स रखेगा। तो ये 3 सेक्शन उसने चयन कर लिया। फॉर्म भरिएगा तो इस समय ये सब्जेक्ट का चयन करना होता है। तो 60 प्रश्न हर एक सेक्शन से, तो 180 प्रश्न यहाँ पर तीनों सेक्शन मिलाकर पूछा जाएगा। अब इसमें सब्जेक्ट चयन कैसे करना है, तो इसमें सब्जेक्ट का चयन अपने ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट है उसको प्राथमिकता देना है। अगर मान लीजिए हो सकता है कि आप इसमें से कोई 2 ही सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में पढ़ें, एक ऑनर्स के रूप में, एक सब्सिडरी के रूप में, तो एक आप कोई भी सब्जेक्ट आप रख सकते हैं। एक चीज लेकिन ध्यान रखिएगा, आपका मैथ और साइंस के लिए कंडीशन लग जाता है कि कम से कम इन 5 में से 2 सब्जेक्ट इंटर में पढ़े हो। भाषा शिक्षक और एसएसटी के लिए ऐसा कंपलसरी नहीं है, लेकिन मैथ और साइंस के शिक्षक के लिए इंटर का कंडीशन यहां पर लागू हो जाता है कि इंटर में इन 5 में से कोई 2, कम से कम कोई 2 सब्जेक्ट आप पढ़े हो, तब जाकर आपके लिए एलिजिबिलिटी फुलफिल होता है। क्लियर है। अब इसमें सारा चीज हमने डिस्कस कर दिया है, पेपर 1, 2, 3 और 4 में क्या क्या रहेगा, अलग अलग 1 to 5 का भी हमने डिस्कस कर लिया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक एक करके सारा तो हम ऐसे यहां पर बताते जाए। जैसे देखिएगा इसमें क्या क्या है आपका, पेपर 1 के लिए तो आपको वही आपको ग्रामर और पैसेज पढ़ना है, जो भी आपका भाषा है। पेपर 2 का अपना स्पेसिफिक सिलेबस है, उसी को पढ़ना है। पेपर 3 में तो हम बता चुके हैं जनरल चीजें पढ़नी है, तो उसके लिए सिलेबस भी है, उसमें स्टार से बताया गया, वो भी आपके साथ हम डिस्कस कर लें। पेपर 4 का अपना स्पेसिफिक सिलेबस है, पहले के प्लेलिस्ट में जाइएगा मेरा पुराना वाले में, वहां पर सारा डिस्कस किया हुआ है। और रेगुलर बेसिस पर अब नए सिरे से, चूंकि अब उसमें एग्जाम हो चुका है, पहली बार एग्जाम लिया गया था तो बहुत सारे क्षेत्रों को टेंशन था कि एग्जाम किस तरह से होगा, प्रश्न किस तरह के पूछे जाएंगे। तो अब प्रश्न के आधार पर अब किस तरह से आपको तैयारी करनी है, एक एक करके आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। अलग अलग टीचर और मेरे द्वारा भी आपको सारी चीज उपलब्ध कराया जाएगा इसमें। तो फाइनली ये सब डिस्कस हमने कर दिया है। वही पेपर 1 में क्या रख सकते हैं और पेपर 2 में कौन कौन भाषा में से कौन रख सकते हैं, ये सारा यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। क्लियर है। इसमें बहुत सारे छात्र पूछते हैं सर कि हर एक पेपर में पास करना कंपलसरी है, तो बिल्कुल हर एक पेपर में। पेपर 1 में तो आपको क्वालिफाइंग पेपर उसमें 33% लेना ही है, 30 या 33%। बाकी पेपर में भी आपको कम से कम 33% कंपलसरी लाना है। कोई पेपर को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, जो मेरिट वाला पेपर है, पेपर 2 और पेपर 3 और पेपर 4 कंपलसरी है।
अब इसके आधार पर आप लोग आज से तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। बहुत सारे छात्र तो पहले से ही तैयारी कर रहे होंगे। जेटेट और इसके सहायक आचार्य इसके पैरेलल में ही तैयारी कीजिए तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं इसका सिलेबस जो है, पेपर जेटेट का तो आपका सामान्य सिलेबस है, उसका तो आप तैयारी खुद से या फिर आप पहले से तैयारी करते आ रहे हैं वो भी आपको काम दे देगा। इसका तैयारी के लिए आपको अलग से पूरा पुरजोर मेहनत करना पड़ेगा, अलग अलग पेपर है। तो अभी से लग जाइए, कल से नया साल प्रारंभ हो रहा है, तो नए वर्ष में नई जोश के साथ, नए उमंग के साथ आप लोग अपना तैयारी प्रारंभ कीजिए और इस बार पक्का कर लीजिए कि 2025 में हमको नौकरी ले लेनी है, शिक्षक बन लेना है और सोसाइटी को वही ज्ञान उपलब्ध भी हमको कराना है। तो उसके आधार पर आप तैयारी करिए, पुरजोर मेहनत कीजिए और इस बार निश्चित है कि आपका सारे एग्जामिनेशन होंगे और समय पर लिया जाएगा। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन में। यहां तक इसमें देखिएगा बहुत सारे छात्र मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में पूछते हैं। कटअप तो अपनी जगह पर है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जैसे देखिएगा पेपर 1 और पेपर 2 सॉरी 1 to 5 और 6 to 8 के लिए, तो यहाँ पर देखिएगा रिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% रखा गया है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 32%, BC1 के लिए 34%, BC2 के लिए 36.5% और आदिम जनजाति के लिए 30% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। और वही पेपर 3 में आपको जो जीके जीएस में पढ़ना था, इसमें क्या क्या पढ़ना है वो सारा दिया हुआ है। जीके जीएस में ये आपका ये सामान्य अध्ययन पढ़ना है, ये हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स वगैरह, झारखंड वगैरह, सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित, रीजनिंग, कंप्यूटर और झारखंड, ये 6 सेक्शन टोटल पढ़ना होता है इसमें, जो 100 प्रश्न पेपर 2 में पूछा जाता है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और आप सभी को न्यू वर्ष की, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं और नया साल आपके लिए बेहतर लेके आए। सरकार को भी कुछ मतलब कि बोल सकते हैं, उनको भी जो छात्रों की भलाई के लिए बहुत सारे काम करे, वैकेंसी निकाले और नौकरी सभी छात्रों को मिले, यही आशा के साथ हम लोग को आगे बढ़ना है। और बहुत सारे जो चीजें हैं आपको अपने मेहनत पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, कंटिन्यूटी बनाई रखिएगा, हार्डवर्क कीजिए स्मार्ट तरीके से और पैशंस रखकर तैयारी करना है, 100% रिजल्ट होगा। और जो भी छात्र नए साल में क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, नया बैच जो है आपका प्रारंभ हो चुका है और नए साल में भी आपका कुछ नए बैचेस प्रारंभ होंगे, तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए झारखंड सहायक आचार्य के लिए। अभी जो है रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है, 1300 रुपये आपको डिस्काउंट यहाँ पर लग रहा है और मिनिमम फीस पर आप संपूर्ण तैयारी इतने सारे पेपर की आप कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है उस पर आप कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा 7004579780 पर। इसके अलावा झारखंड टीजीटी हाई स्कूल का इस बार भी करीब 25,000 के लगभग जो है वैकेंसी खाली है, उसमें से अच्छे खासे पद जो है इस बार भी होने वाला है। इसके अलावा जेटेट की तैयारी करना ही है आपको, उसके पैरेलल आपको सारी चीजें तैयारी करते रहना है। उसके लिए भी अभी जेटेट के ज्वाइन करिएगा तो मात्र आपका 1 to 5 के लिए 1800 और 6 to 8 के लिए 2300 रुपये आपको लग रहा है। मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट। और साल का आज अंतिम दिन है।